मजदूर बिगुल अध्ययन चक्र में इस बार के अध्ययन चक्र का विषय है संभल में हुई धार्मिक हिंसा और देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे धार्मिक ध्रुवीकरण की पकड़ती जोर। संभल की घटना के बारे में आप में से कई लोगों ने अखबारों चैनलों में देखा होगा कि वहां पर हिंसा हुई है। और अगर आपने जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, इन न्यूज चैनलों को अगर आप देख रहे होंगे तो उन न्यूज चैनलों पर सीधे सीधे दंगा भड़काने और धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी बातचीत पे लगातार खबरें आ रही होंगी। सबसे पहले संभल में हुआ क्या था, हम उस पर चर्चा करते हैं, हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद इन हिंसा पर और इस तरह के न्यूज चैनलों पर होने वाले खबरों की रिपोर्टिंग पर हम आगे बात करेंगे। संभल में 19 नवंबर को एक निचली अदालत ने जामा मस्जिद, जो वहां के मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद है, उसके संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि जामा मस्जिद में सर्वेक्षण किया जाएगा। याचिका इस बात पर दर्ज की गई थी, दायर की गई थी कि इस शाही जामा मस्जिद के नीचे विष्णु के अवतार यानी कल्कि का मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर बाबर ने वहां मस्जिद बनवाया। इसी मंदिर को खोजने के लिए सर्वेक्षण का आदेश निचली अदालत ने दिया। निचली अदालत के आदेश आने के चंद घंटों के बाद ही शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण की टीम पहुंच जाती है। यह सर्वेक्षण दोबारा से 24 तारीख को मस्जिद में खुदाई करने के लिए पहुंचती है। वहां पर मौजूद लोगों ने जब इसका प्रतिरोध किया तो पुलिस ने सीधे फायरिंग कर दी। फायरिंग में 4-5 लोगों की मौत हो गई। यह है वहां की घटना। इसके बाद हम बात करते हैं वहां पर होने वाली हिंसा। जितने चैनलों का मैंने नाम लिया, इन तमाम चैनलों पे जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, इन सब पर आपको जो खबरें मिल रही हैं, उन खबरों में लगातार यह दिखाया जा रहा है कि भीड़ ने हिंसा की, भीड़ की तरफ से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई और इसके प्रतिरोध में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस तरह के तमाम खबरों को आप उलट पलट कर देखें, कहीं से भी आए तो किसने फायरिंग की, कहां से फायरिंग शुरू हुई, इसको जितना ज्यादा दिखाया जाएगा उसमें उतने ही आप उलझते जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि नहीं, भीड़ की तरफ से ही कुछ हुआ होगा, तभी पुलिस को फायरिंग करने की जरूरत पड़ी। हमारा मुद्दा निश्चित ही इससे भी हो जाकर जुड़ता है कि क्यों पुलिस ने फायरिंग की, वहां पर खड़े निहत्थे लोगों पर फायरिंग की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आखिर ये पूरी परिस्थिति ही क्यों पैदा हुई, ये परिस्थिति ही क्यों हुई कि लोगों को प्रतिरोध करना पड़ा, ये परिस्थिति ही क्यों हुई कि वहां पर हिंसा की घटना की पूरी परिस्थिति तैयार हुई। इसके तार जाकर जुड़ते हैं मई 2022 काशी में, जब ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठा था। देश में जितने भी पूजा स्थल हैं उनके संबंध में एक कानून है, पूजा स्थल कानून विशेष प्रावधान 1991। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को देश में जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सारे पूजा स्थलों को वो जिस स्थिति में है उन्हीं स्थिति में, यथा स्थिति में रहने का यह कानून है, जिसके तहत इन पूजा स्थलों के साथ, किसी भी पूजा स्थलों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन मई 2022 में हमारे देश के
लिबरल बुद्धिजीवियों के, उदार बुद्धिजीवियों के चहेते चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस कानून को ताक पर रखते हुए जब काशी के ज्ञानव्यापी की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने यह आदेश दिया कि धर्मस्थल की खुदाई की जा सकती है, सर्वेक्षण किया जा सकता है। और इस आदेश ने संघ परिवार और भाजपा की जो एक लंबा नारा चला आ रहा है उसके लिए रास्ता इन्होंने साफ किया। और वो नारा है, अयोध्या तो अभी बाकी है, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मतलब कि इन धार्मिक स्थलों का भी के साथ भी वह वैसा ही करने जा रहे हैं और ये होगा। और इसी का एक परिणाम है अभी संभल में कि एक निचली अदालत भी अब आदेश दे सकता है कि कोई भी धर्म स्थल के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसके सर्वेक्षण, उसकी खुदाई का आदेश कोई भी अदालत अब दे सकता है। आप समझ ही सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। एक तरह से संघ परिवार को बारूद की पेटी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सौगात के रूप में दे दी है। उन्हें जो हर दूसरे दिन दंगे भड़काने, तो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करने की जो राजनीति करते हैं, उनके लिए एक कानूनी हथियार उन्हें मिल गया है। आप सब गंभीरता से सोचिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी धर्म स्थल के नीचे इसके पहले क्या था। इसे जानकर या उसे तुड़वाकर नया कुछ बनाकर इस देश की 80% आबादी, जिसमें बड़ी आबादी मजदूरों की है, उनकी जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा। जिस देश में अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, कॉलेजों की कमी है, वहां पर संघ परिवार, भाजपा और इसके तमाम संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, इन सब का जो काम रहता है दंगे भड़काने का, मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का, उससे देश की गरीब आबादी को क्या मिलेगा। अगर आप किसी भी जगह को खोदना शुरू करें, उसके नीचे कुछ भी मिल सकता है और खोदते जाइए। उदाहरण के लिए किसी मंदिर के नीचे आप अब कोई मस्जिद मिल सकता है, मस्जिद के नीचे कोई बौद्ध मठ मिल सकता है। और इतिहास में तो यह साबित भी है, कितने इसके तथ्य मौजूद हैं इतिहास में कि कई बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए। तो क्या आज बौद्ध धर्म के अनुयायी तमाम अदालतों में याचिका दर्ज करें और मंदिरों की खुदवाई शुरू करें? और अगर उस तरह के मठ मिलते हैं तो फिर क्या वो सब वहां पर पूजा याचना अर्चना करने के लिए की उन्हें अनुमति दी जाएगी? और इसकी जरूरत ही क्या है? आज देश में तमाम धर्म के लोगों के पूजा अर्चना करने के लिए पूरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब हैं। अगर नहीं है तो देश के गरीबों के लिए अस्पताल, अगर नहीं है तो देश के गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, तो देश में लोगों के घर रहने के लिए घर नहीं है। आप समझिए इस राजनीति, इस बंटवारे की राजनीति को। अगर हम देखें कि अभी जिन चीजों पर देश में, जिन मुद्दों पर हमारी और आपकी जिंदगी में परेशानियां और दिक्कतें बढ़ रही हैं, उनके ऊपर इन तमाम न्यूज चैनलों में कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा नहीं होती बिठाकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों 25-30 रुपए एक बार में दाल के दाम, तेल के दाम, आटे और आलू के दाम, टमाटर और सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा नहीं मिलेगी। आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि देश में स्वास्थ्य की सुविधाओं की क्या हालत है। सरकारी
स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की क्या स्थिति है, लेकिन तुरंत देश में किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद को खोदकर उसके नीचे कौन सा मंदिर था, इसकी जानकारी के बारे में या इस पर चर्चा करने के लिए आपको ये सारे चैनल मिल जाएंगे। देश में अभी एक नया नारा बुलंद हुआ है और वो नारा संघ परिवार और भाजपा का प्रिय नारा बन गया है। वो है बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि एक हो जाइए। जब संभल में शाही जामा मस्जिद का मुद्दा जबरदस्ती का यह मुद्दा बनाया गया, तो उस समय बाबा बागेश्वर जो अभी नए नए बाबा बने हैं और बहुत ही तेजी से बाबा की श्रेणी में काफी ऊपर जाकर बैठ गए हैं, ये बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने के लिए एक पदयात्रा निकाली, 9 दिनों की पदयात्रा, और उसमें लगातार दलितों को कहा कि आप साथ आइए, हम सब एक बराबर हैं, हम दलितों को समान स्थिति में, हम उनको समान पद देते हैं, अपने बराबर मानते हैं और हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आप पूछिए इन बाबा बागेश्वर से कि जब अभी 26 नवंबर को ही उनके ही राज्य मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति जब ऊंची जाति के लोगों के हैंडपंप से पानी अपने खेत में डालता है, तो उस ऊंची जाति, खासकर वहीं के जो सरपंच हैं, उन्हीं का वो हैंडपंप था और सरपंच और तमाम सरपंच के लोगों ने मिलकर उस दलित व्यक्ति को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह मर गया। उसकी हत्या की गई, बस इसलिए क्योंकि वो दलित है। तब बटेंगे तो कटेंगे बाबा बागेश्वर सड़कों पर पदयात्रा करने क्यों नहीं निकले कि क्यों बांटा जा रहा है जाति के नाम पर। अभी पिछले अक्टूबर महीने की ही बात है, उत्तर प्रदेश में ही दलित महिला के साथ छेड़खानी होने के मुद्दे का सामने आने पर परिवार वालों ने पुलिस में जाकर इसके खिलाफ शिकायत लिखवाई। शिकायत के बाद ऊंची जाति जिन्होंने इस दलित महिला के साथ छेड़खानी की थी, उन लोगों ने मिलकर इस पूरे दलित परिवार की हत्या कर दी। पुलिस उनका पूरा साथ देती है। तब बाबा बागेश्वर सड़कों पर यात्रा करने क्यों नहीं निकले कि हम तो बट रहे हैं, ये हिंदुओं को बांटा जा रहा है, या फिर जिन दलितों को आज वो गले लगा रहे हैं उनके साथ यह जाति उत्पीड़न की घटना पर बाबा बागेश्वर चुप क्यों थे। इंद्र मेघवाल को हम कैसे भूल सकते हैं। 8 साल का वो मासूम बच्चा राजस्थान में, उसे उस स्कूल के अध्यापक ने बस इसलिए इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने उस अध्यापक का पानी का घड़ा छू दिया था। ऐसे तमाम घटनाओं पर बाबा बागेश्वर क्यों यात्रा नहीं निकालते हैं? वो निकाल नहीं सकते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके घरों में जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, उनमें दंगाइयों की भर्ती दिखती है। उन्हें वो इसलिए भड़काते हैं, लोगों के धार्मिक भावनाओं के साथ वो इसलिए खिलवाड़ करते हैं क्योंकि ये तमाम हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में मरने का काम, कटने का काम इन गरीब घरों से होता है। आप अभी भी संभल की घटना जो हुई है, उनमें जितने लोग भी मारे गए हैं या जिन घरों पे घायल लोग हैं, आप जाकर देखिए, ये सब गरीब लोग हैं। दंगा, इस तरह के तमाम जो मुद्दे उठाए जाते हैं धर्म के नाम पर, जो भावनाओं को भड़काकर सड़कों पर जो दंगे होते हैं, उनमें कभी भी पैसे वालों के बेटे बेटियां नहीं होते। मरते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मरते गरीब ही हैं। तो इस राजनीति को समझिए कि आखिर क्यों, जब देश में 32 करोड़
नौजवान बेरोजगार हैं। 3000 बच्चे हर दिन भूख और कुपोषण से मर रहे हैं। जहां स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, अस्पताल आप भी जानते हैं एम्स और सफदरजंग के हालात, और हमारे मोहल्ला क्लिनिकों में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं को दरकिनार किया जा सके, या हम और आप इन समस्याओं को लेकर सड़कों पर ना उतरे, सत्ता से, सरकार से सवाल ना करें, तो हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बांट दिया जाता है। संभल या फिर अजमेर शरीफ, काशी, मथुरा, इन सब के पीछे की जो राजनीति है वो राजनीति है पैसे वालों की। जब तिजोरियां भरी जाती हैं तो हम गरीब मजदूरों को धर्म और जाति पर दंगे हासिल होते हैं। और अगर नहीं तो क्यों आज जब अडानी के ऊपर करप्शन के या रिश्वत देने के आरोप अमेरिका ने लगाए, और छोटी मोटी रकम नहीं, 2260 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप, और जिसके लिए उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है अमेरिका में, और उनकी अरेस्ट की बात हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किए जाने की बात हो रही है, तब देश में अडानी के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका के ही एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया है, और ये रिपोर्ट मिशेल सिसैक और जेनिफर पेल्स का है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि ये 2260 करोड़ रुपए की जो रिश्वत दी गई है, इसमें भारत में 5 राज्य भी शामिल हैं। भारत के 5 राज्यों के बिजली अधिकारी भी शामिल हैं। यह जो रिश्वत दी गई है अडानी ग्रीन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर ऊर्जा है, उसके तमाम जो संयंत्र या फिर उसके जो प्लांट्स लगने थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रीन को मिला और मिलना था। उसी के संबंध में कि ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रीन को मिले, इसलिए 2260 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का, सारे अधिकारियों और मंत्रियों को रिश्वत देने की जो पूरी योजना थी, वह गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने मिलकर बनाई। इसके ऊपर देश में चर्चा ना हो। असल मुद्दा है देश की मोदी सरकार और संघ परिवार मिलकर जिन बातों को छुपाना चाहते हैं या जिन पर पर्दा डालना चाहते हैं, वह असल बातें हैं कि देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्हें हमारे देश के संसाधन, जल, जंगल, जमीन औने पौने दामों में मुनाफा पीटने के लिए दिया जा रहा है। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के पूंजीपतियों के 14.5 लाख करोड़ रुपए लोन माफ किए हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में बेरोजगारों की जो संख्या है वो 32 करोड़ है, जितने अभी पिछले कुछ सालों में 22 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने नौकरी की अर्जियां दी हैं। और कितनों को नौकरियां मिली हैं? मात्र 7 लाख। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई बढ़ने से बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती हैं। इन सब पर हम और आप न सोच सकें, इस पर हम सवाल न उठा सकें, इन मुद्दों पर हम चर्चा न कर सकें, इसलिए हमें दंगे की आग में झोंकने के लिए अजमेर शरीफ, संभल, मथुरा, काशी और अयोध्या किया जाता है। तो ये अब हमारे और आपके सोचने की बात है कि क्या हम इन बातों में बहकर अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें दंगाई बनाने के लिए इनके हाथों में सौंपेंगे,
बाबा बागेश्वरों के चरण छुएंगे, उनकी यात्राओं में शामिल होंगे, या अपनी परिस्थितियों को समझने और इसको बदलने के लिए इस तरह की तमाम राजनीति, हमें बांटने वाली फांसीवादी राजनीति के खिलाफ अपनी सही राजनीति, मजदूरों के पक्ष में खड़ी हुई राजनीति को समझने और उसे अपनाने का काम करेंगे। ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।